तो हमने अ, कक्षा 7वीं के 5वें पाठ में देखा अन्न की खराबी के कारण क्या क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं अन्न का अपव्यय। अन्न का अपव्यय यानी अन्न जो है वेस्टेज कैसे हो जाता है, अन्न का अपव्यय कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने, तंत्रज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हम लोग हर वर्ष जो है खेती में खूब अनाज उत्पन्न करते हैं। इतना हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और हम लोग अनाज भी बहुत उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अनाज जा कहाँ रहा है। हाँ, इतने लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को बिना खाए सो जाते हैं। इसका मतलब हमारे अन्न का अपव्यय कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये अन्न का अपव्यय कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जितना भी अनाज, फल, सब्जियां वगैरह इनका उत्पादन कर रहे हैं, दूध और दूधजन्य पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा देश इतना तरक्की कर लिया, हरित क्रांति, धवल क्रांति, ये सब हमने देखा है। ऐसा होते हुए भी आज हमारे देश में, संपूर्ण विश्व में कई लोग जो है रात दिन जो है भूखे रहते हैं। उन्हें एक समय का भोजन भी जो है नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ अन्न का अपव्यय होता है, वह टालना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होता है। आपने देखा होगा कि छुट्टी के दिनों में हम लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाते हैं। वहाँ पर गोलगप्पा यानी पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसे सेव पूड़ी, पाव भाजी, ऐसे कई पदार्थ, मुंह में पानी लाने वाले ऐसे पदार्थ जो है हम लोग खाते हैं। परंतु ये पदार्थ कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे जगह बनाए जाते हैं, इसमें कौन से पानी का उपयोग किया गया है, ये बिक्री के लिए रखे गए हैं, ये पदार्थ के लिए पानी कहाँ से लाया गया है, इसका विचार हम लोग कभी करते ही नहीं है। तो इसके कारण भी जो है जो अन्न की खराबी उत्पन्न होती है। तो ये अन्न का अपव्यय टालना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो अन्न के अपव्यय टालने के लिए हमारी दो विधि है। सबसे पहली विधि है संख्यात्मक अन्न व्यय। संख्यात्मक अन्न अपव्यय और दूसरी है गुणात्मक अन्न अपव्यय। सबसे पहले हम लोग लेते हैं संख्यात्मक अन्न अपव्यय। अब गलत विधि के द्वारा यदि कृषि कार्य करते हैं, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा खेती करने के लिए आजकल कितना सुविधा उत्पन्न हो गया है। तिफन आ गया है जिसमें हम लोग अनाज उसमें डालते हैं और उसमें बोआई जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गलत ढंग से बोते हैं, जैसे मुट्ठी के द्वारा बोते हैं, गलत ढंग से उसकी मड़ाई करते हैं, है ना, कटाई करना उसका, फिर मड़ाई, कचरा वगैरह साफ करना और अनुपयुक्त भंडारण करते हैं। उसको जो है बड़े बड़े अच्छे कोठिलों में नहीं सुरक्षित रखा जाता, कहीं पर भी घर में डाल दिए हम लोग किसी कमरे में, तो उसके कारण भी खराब हो जाता है। तो ऐसे गलत ढंग से उपयोग करने के कारण भी जो है उसकी संख्या में, मात्रा में जो है कमी हो जाती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे घर में जो है शादी ब्याह होता है और पंगत जो बैठती है, जैसे खाने के लिए हम लोग जो बैठते हैं दावत में, तो भोजन ग्रहण करने की जो पारंपरिक विधि है, समूह में सामूहिक रूप से हम लोग जिसमें बैठते हैं, उसमें भी जो है क्या हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा परोस देते हैं हम लोग अन्न। हाँ, आग्रह करते हैं किसी को भी, कि आग्रह करते हैं, हट करते हैं कि लीजिए ना, एक पूड़ी और लीजिए सब्जी और लीजिए लड्डू। ऐसा करने से क्या होता है, वो व्यक्ति का पेट भर गया रहता है, लेकिन आपके आग्रह के कारण, आपके आदर करने के कारण जो है उसको वो ले लेता है और जब नहीं खा पाता है तो वही अनाज जो है वो अपने थाली में या जो परोसा गया अन्न है उसको कचरे में फेंक देता है। तो जिसके कारण भी जो है अन्न की संख्यात्मक क्षति होती है। तो इसलिए इस अन्न की अपव्यय को टालने के लिए हम लोगों को ये जो सावधानियां रखनी है। आप दूसरा विधि हम लोग देख रहे हैं गुणात्मक अन्न अपव्यय। तो जिसके कारण जो है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं गुणात्मक अन्न अपव्यय। अब गुणात्मक मतलब क्या, यानी कि जो अन्य पदार्थ है उसके गुणों में क्या हो जाएगा, गुणधर्म में कमी आ जाएगी। अब गुणधर्म में कमी कैसे आएगी, आप लोग को मालूम है कि हम लोग भाजी काटते हैं। अब कुछ मम्मी लोग की आदत होती है, कुछ मम्मी लोग जो है भाजियाँ जो है पहले धो लेती हैं फिर बाद में काटती है, और कुछ मम्मी लोग पहले काट लेती हैं और फिर बाद में धोती है। अब कटी हुई भाजी को यदि धोने से क्या होता है, जो भाजी काटने के बाद यदि धोना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काटने के बाद धोने से क्या होता है, उसमें के जो पोषक पदार्थ है वो पानी के साथ बह जाते हैं। फिर हम लोग क्या खा रहे हैं, केवल कचरा खा रहे हैं, नहीं। इसलिए कभी भी सब्जी को जो है धोना चाहिए फिर बाद में
काटना चाहिए। ये पहली विधि होती है जिसके कारण उसके गुणों में कमी नहीं होती है। दूसरी, कभी कभी क्या होता है, हम लोग भाजी बनाने के लिए खूब सारा ज़्यादा पानी डाल देते हैं। वो पानी डालने के कारण भी जो है भाजी के पोषक तत्व उसमें घुल जाते हैं और वो हवा के द्वारा, भाप के द्वारा निकल जाते हैं। उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक उस भाजी को पकाने से भी जो है, कभी कभी हम लोग भाजी को इतना पकाते हैं उसकी जान ले लेते हैं, एकदम दिखाई नहीं देती कि अंदर कौन सी भाजी है। तो इस प्रकार अधिक पकाने से भी जो क्या है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और कभी कभी हम लोग आवश्यकता से अधिक उसमें परिरक्षकों का उपयोग करते हैं। परिरक्षक का उपयोग यानी तेल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, या उसमें मसालों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, या नमक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ परिरक्षक पदार्थ, या सोडा, खाने का सोडा देखा होगा आपने, इनो होगा, इन सब पदार्थों, ये परिरक्षक कहलाते हैं। इन सब पदार्थों का उपयोग करने से भी जो है जो अनाज की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए काटने के पश्चात भी धोना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, और सब्जियों को जो है बनाने के लिए कम पानी का ही उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो बना हुआ अनाज है, ये भी तैयार अनाज जो है जो ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, उसको पहुंचाने का समय का अनुमान भी गलत यदि होने से भी अनाज खराब हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है, देखो बनी हुई पैकिंग की डब्बे, जो हम लोग ट्रेन में जाते हैं देखो, तो उसमें अनाज के हम लोग को बना हुआ पैकिंग का खाना आता है। यदि वो पैकिंग का खाना 3 दिन पहले से बना होगा या 2 दिन पहले से बना होगा, हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसको समय लग गया, तो वो अनाज का जब हम लोग बना हुआ डब्बा खोलेंगे तो कैसा होगा, उसमें से दुर्गंध आएगी। तो इसलिए अनाज के बने हुए जो खाद्य पदार्थ है, उसको पहुँचने का समय का यदि हमको ठीक से अनुमान नहीं होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, उसके अनाज भोजन में गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा अभी नासिक वगैरह से देखो अंगूर आते हैं, या फिर जो कोकण साइड है वहाँ से हमारे यहाँ आम आते हैं। यदि वो अंगूर और आम ठीक से रख कर नहीं लाए गए तो सारे आम कैसे हो जाएंगे, दब जाएंगे, अंगूर भी जो दब जाएंगे, तो उसके गुण में कमी आ जाएगी। ऐसा आम और अंगूर कोई नहीं लेगा। तो देखा होगा आपने पेटी में, उसमें देखो घास वगैरह डाल के खोखे के अंदर पैक करके एक एक आम अंगूर की जो है गुच्छे ऐसे लाए जाते हैं, क्योंकि दबा हुआ अंगूर और दबा हुआ आम तो हम लोग लेते ही नहीं है। तो ऐसे उनको यदि ठीक से रख रखाव किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। तो आपको समझ गया संख्यात्मक अन्न अपव्यय क्या है और गुणात्मक अन्न अपव्यय क्या है। ये क्या है, अन्न अपव्यय की 2 विधियां हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अन्न का अपव्यय ना हो, अन्न खराब ना हो, इसके लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न हम लोग अपनी थाली में लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी घर स्कूल से छूटने के बाद जैसे ही घर में जाते हैं, मम्मी बेचारी प्यार से जो है सब खाना परोस देती है, और आप बोलते हैं मुझे ये भाजी नहीं चाहिए, ये रोटी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। यदि मम्मी को खाना होगा तो खाएगी, नहीं तो फिर ऐसे कचरे में चला जाता है। तो जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न थाली में लेना चाहिए। यदि आपको आधी रोटी खाने का मन है तो आधी ही लीजिए, एक साथ ही 2-3 रोटी लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा, अन्न को अधिक समय तक पकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा पकाने से भी उसका जो है रंग, स्वाद और पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, बचा हुआ अन्न कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसे सुयोग्य पद्धति से ही पुनः उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। यदि हमारे घर में बच गई रोटियां तो उसको रख दो, और फिर शाम को या तो उसको खाना है तो गर्म करके खाओ, नहीं तो उसको फिर से फ्राई करके बना खा सकते हैं। चावल बच गया तो फ्रिज के अंदर रख दो, फिर उसको दूसरे दिन उसको फ्राई करके खा सकते हैं। और कोशिश करो कि उतना ज़्यादा बनाए ना कि हम लोगों का खाना बचे, और उसके लिए यदि बच भी जाता है तो फेंकना नहीं है, उसको फ्रिज में रखना है, और फिर उसको पुनः शाम को उपयोग में लाना है। जितना आवश्यक हो उतने ही फल, अनाज और सब्जियां खरीदना चाहिए। कि सस्ता मिल रहा है, चलो इतना 20 रुपए किलो मिल रहा है तो लेकर आ गए, खूब सारी भाजी टमाटर लेकर आ गए, और देख रहे हैं कि खाने को तो हो ही नहीं रहा, उपवास पड़ गया, ये पड़ गया, तो जिसके कारण वो सब्जियां और फल जो है खराब हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को लालच, खरीदी के मोह जाल और लालच से हम लोगों को बचना चाहिए। अगला जो है, खाद्यान्न और उसके तत्सम पदार्थों का भंडारण जो है योग्य पद्धति से करना चाहिए। जो फल, सब्जियां, दूध जो है उसको उचित ढंग से हम लोगों को भंडार करके रखना चाहिए। डिब्बे बोतलों में जो भी बंद पदार्थ आते हैं उसकी अवधि देख लेनी चाहिए। देखो बाजार से हम लोग टोमेटो सॉस कुछ भी लेकर आते हैं, उसकी जो है एक्सपायरी डेट जो है जरूर देख कर लाना चाहिए, और एक्सपायरी डेट के बाद का कोई भी अन्य पदार्थ हमको नहीं लेना चाहिए। शादी में परोसे गए सभी पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। थाली में जितने भी हम लोग लेते हैं पदार्थ
उसको हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, छोड़ना एक भी नहीं चाहिए। उसी के बाद उसी प्रकार शादी ब्याह में देखा होगा आप लोगों ने, शुभ मंगल सावधान करके हम लोग दूल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर अक्षता डालते हैं, चावल के दाने डालते हैं। जब वो शादी खत्म हो जाती है तो कितना सारा चावल नीचे गिरा रहता है, चावल का अपव्यय हो जाता है। तो उसको टालने के लिए उसके जगह पर फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसका उपयोग कर से हम लोग अपव्यय टाल सकते हैं। इसलिए 16 अक्टूबर का दिन जो है विश्व अन्न सुरक्षा दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे।